Hey Fifth Science, welcome to today's class of Divine Public School. In our last class, we just read chapter number 5, Separation of Substance, the introduction. उसके अंदर हमने पढ़ा था मिक्सचर्स एंड टाइप ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर की डेफिनेशन और मिक्सचर के टाइप्स, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस। अब बात आती है अपने मेन टॉपिक की, जो हमारे चैप्टर का नाम है सेपरेशन। इसको पढ़ने से पहले हमें ये चीजें जानना जरूरी है कि सेपरेशन की जरूरत क्या है, क्यों सेपरेट करना पड़ता है हमें कंपोनेंट्स को। यहां पर 3 ऐसे रीजंस हैं जिनके लिए हर इंसान को कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की जरूरत महसूस होती है। सबसे पहला, टू रिमूव एनी हार्मफुल और अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सपोज कीजिए मिक्सचर के अंदर एक कंपोनेंट ऐसा आ गया जो या तो हार्मफुल है या अनडिजायरेबल है, तो हमें जरूरत पड़ेगी उसको सेपरेट करने की। एग्जाम्पल, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स एंड अनडिजायरेबल सीड ग्रेन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम राइस एंड दाल्स बिफोर कुकिंग। हम लोग जब चावल और दाल घर में बनाते हैं तो उसके अंदर स्टोन पीसेस या अनडिजायरेबल सीड्स, जिन सीड्स की हमें नीड नहीं है, उनको अलग कर देते। आई होप पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। नॉन यूजफुल कंपोनेंट का मतलब वो कंपोनेंट जो हमारे किसी काम का नहीं। हो सकता है मिक्सचर जो हम यूज कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी हों जो हमारे काम के नहीं हों। जब वो हमारे काम के ही नहीं है तो हम उन्हें क्यों स्ट्रेन करें। वी यूज ए स्ट्रेनर टू सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम द टी। हम लोग एक स्ट्रेनर का, एक छलनी का यूज करते हैं ताकि चाय की पत्तियां अलग हो जाए चाय से। देखा होगा आप लोगों ने। या जब हम घर में भी चाय पीते हैं तो हम लोग छलनी से जो चाय पत्ती यूज हो चुकी है, कुक हो चुकी है, उसको अलग कर देते हैं। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दो कंपोनेंट्स, दोनों के दोनों हमारे काम के, लेकिन वो काम कब आएंगे, जब वो दोनों अलग अलग होंगे। तो हो सकता है मिक्सचर के अंदर दो चीजें ऐसी मिक्स हो गई है जिनमें से कुछ समय के लिए केवल एक से ही हमें काम हो, बाकी चीज यूजफुल तो है पर हमें वो अभी जरूरत महसूस नहीं है उसकी। तो इसके लिए भी सेपरेशन की जरूरत पड़ती है। मिल्क इज चून टू ऑब्टेन बटर। इन दिस केस बोथ द कंपोनेंट्स आर यूजफुल। मिल्क के अंदर से हमें मक्खन निकालने की जरूरत रहती है ताकि हम उससे घी बना सकें। इस केस के अंदर मिल्क भी हमारे लिए यूजफुल है और जो बटर है वो भी हमारे लिए यूजफुल है। वो दोनों के दोनों साथ रहते हैं। उन दोनों से हम मिल्क का तो कंजप्शन कर सकते हैं लेकिन घी नहीं निकाल सकते। तो कभी कभी दो कंपोनेंट्स दोनों ही काम के होते हैं, फिर भी हमें उनको सेपरेट करने की जरूरत महसूस होती है। अब इस चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे सेपरेशन के कुछ तरीके। क्या तरीके हो सकते हैं सेपरेशन के, सोचा है आपने? इनमें से बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो। तो बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों की। हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना, सीविंग, छानना, विनोविंग। विनोविन के आगे एक वर्ड आ रहा है WIN। WIN ये आपको बताएगा विंड के बारे में। झड़कारना, हवा के द्वारा अलग करना। थ्रेशिंग, ताड़ना, पीटना, इससे अलग करना। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंशन, अवसादन और क्षय, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। फिल्ट्रेशन, ये भी छानने का एक टाइप होता है। इवोपरेशन, गर्म करके गैसियस स्टेट में बाहर निकालना। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन,
या हो सकता है इनमें से कुछ मेथड्स का हम एक साथ भी यूज करें, बारी बारी से 2 या 3 मेथड्स का। तो ये थी हमारी आज की क्लास।